नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है 26 नवंबर को। दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन के सामने ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही हैं उनको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ बैंक निफ्टी का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट की ओपनिंग हुई थी, मार्केट नीचे थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हो गई मार्केट की और लगातार इसमें बाइंग जो थी वो कंटिन्यू रही। एक सिर्फ ओपनिंग प्राइसेस में ही मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन दिखाने की कोशिश की थी, वो भी बहुत ज़्यादा देर सस्टेन नहीं की। मतलब 20 मिनट के आसपास के टाइम था ये जो मार्केट ने उस करेक्शन को कंटिन्यू रखा और उसके बाद से जो टर्न लिया वो टर्न एंड तक सरवाइव किया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। मार्केट में जो स्ट्रेंथ चल रही थी उसे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके दिखाया, नीचे आया और वहाँ से थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनती हुई अभी हमें नज़र आ रही है। करंट प्राइस है 28,490। यहाँ पर आप जिस तरीके का एक ट्रेंड देखेंगे, ऊपर था, ये थोड़ा सा नीचे आकर और ये इस तरीके से अभी फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ एक इस तरीके का ट्रेंड अभी हमें चार्ट्स पे नज़र आ रहा है। कौन से लेवल्स होंगे जिनका हमें ध्यान रखना है, तो उन सब पर अभी हम बात करेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अभी अगर हम बात करें तो एक स्ट्रेट अपसाइड हमें नज़र आ रही है यहाँ से यहाँ तक, कहीं कोई चेंज नहीं, किसी तरीके का कोई करेक्शन नहीं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत ही मजबूती के साथ बैंक निफ्टी का चार्ट लगातार ऊपर बढ़ रहा है। निफ्टी अपने उस टारगेट प्राइस को टच कर चुका है और अभी उन्हीं प्राइसेस के आसपास कहीं कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या व्यू रहने वाला है उसके लिए निफ्टी में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि 13,100 के आसपास अगर ये अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर के प्राइसेस पे अपने आप को सस्टेन करता है। वीकली क्लोजिंग अगर 13,100 के आसपास कर देता है तो निफ्टी में और ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। बैंक निफ्टी अभी इस अपनी स्ट्रेंथ के साथ कंटिन्यू है, कहीं कोई डाउनसाइड नज़र नहीं आ रही। कौन से लेवल्स अभी हमने पिछले 2-3 दिनों में देखे हैं, आगे को कौन कौन से लेवल ध्यान अभी हमें रखने हैं, उन सब पर अभी हम बात करेंगे। तो ये जो एक रैली थी अपसाइड, इसके बाद मार्केट इस रेंज में अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर भी आपको इसी तरीके का एक व्यू नज़र आएगा। मार्केट में स्ट्रेंथ कंटिन्यू है और अभी इन प्राइसेस पे कंसोलिडेट कर रहा है। इससे पहले सिर्फ एक ये करेक्शन थी जहाँ पर मार्केट में थोड़ी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो लूज़ करता हुआ नज़र आया था, पर बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं थी। गैप अप ओपनिंग हुई, ये इसने इसी दिन उस स्ट्रेंथ को नकार दिया था और वापस ऊपर की साइड जाना शुरू कर दिया था। देखिए दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं कंटिन्यूसली ये कह रहा हूँ कि आप शॉर्ट सेलिंग ना करें। इंट्राडे में सिर्फ शॉर्ट सेलिंग चल सकती है, वो भी बहुत छोटे टाइम के लिए। मार्केट के अगेंस्ट आप जब भी ट्रेड करते हैं, मेरी यही रिकमेंडेशन रहती है कि आप अगर मार्केट के अगेंस्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करेगी और आपको ये डिसीज़न बहुत जल्दी लेना होगा कि आपने उस ट्रेड में एंटर कितने टाइम के लिए किया है। 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। और अगर आपका वो टाइम फ्रेम ज़्यादा है जिसमें आप होल्ड करके उसे रखना चाह रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो प्रॉफिट भी आपके लिए लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उस प्रॉफिट से तो हाथ धो के बैठोगे ही, प्लस आपको कितना अ, मतलब लॉस की वजह से कितना नुकसान भरना पड़ जाएगा इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं होता है। तो फिलहाल अप ट्रेंड है। सेलिंग का अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो ध्यान से आप लीजिए। मार्केट में उस सेलिंग के ट्रेड में ज़्यादा सस्टेन ना कीजिए और स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के चलिए। अप ट्रेंड है तो स्टॉप लॉस उसमें भी लगाना है, पर उसमें आप एक ट्रेंड को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एवरेजिंग के लिए आप वेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है पोजिशनल वे में भी लगा सकते हैं आप। ठीक है।
इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप अगेंस्ट में ले रहे हैं कोई ट्रेड, तो पोजिशनल व्यू तो सबसे पहले बनता ही नहीं। बिल्कुल भी आप पोजिशनल व्यू ना लेके चलें जब तक मार्केट एक टर्न लेना शुरू ना कर दे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। यहाँ अगर हम देखें, मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया और यहाँ से एक स्ट्रेट अपसाइड हम देख रहे हैं। ये कुछ एरिया था जहाँ पर मार्केट ने एक कंसोलिडेशन टू अपसाइड व्यू बना के रखा था। ये थोड़ी सी एक करेक्शन दिखाने की कोशिश की थी, यहाँ पर थोड़े और ज़्यादा ऐसे इंडिकेशन आए थे, पर उसके बाद एक स्ट्रेट अपसाइड व्यू, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, उन पर अब हम बात करते हैं। देखिए इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 28,494, यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है। 29,000 के लेवल के पास गया, नीचे आया, 28,000 टच किया, ब्रेक किया और वापस अपनी रिकवरी दिखाते हुए 28,500 के लेवल के आसपास कहीं इसने क्लोजिंग की है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो हमारे लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो यही होगी कि मार्केट ओपन कहाँ होता है, वो हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो ये ट्रेंड चल रहा था ऊपर की साइड में इस तरीके से, ये एक प्राइस था जहाँ पर सेलिंग में नहीं, मार्केट ने इंट्राडे कंसोलिडेशन में एंटर कर लिया था। इसके बाद ज़्यादा नीचे तो नहीं गया, मार्केट में रिकवरी आई, पर रिकवरी जो आ रही थी, इसका जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ था 29,000 पे। मार्केट बिल्कुल अपने हाई पर बंद हुआ, पर जो इसकी ओपनिंग हुई, ओपनिंग भी नीचे हुई और वहाँ से करेक्शन भी बनी रही। नीचे के प्राइसेस आए 27,720 के। ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रेंथ इसकी बन चुकी है, जिसमें यहाँ पर मार्केट ने इंट्राडे में थोड़ी सी स्ट्रेंथ के ऑलरेडी साइन दे दिए हैं। अब हमें आगे का क्या व्यू लग रहा है, आगे में अगर हमें वापस मार्केट को डाउनसाइड के लिए जाना है तो 28,050 के नीचे अपने प्राइस को होल्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मार्केट में बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी और कुछ भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ये पहला प्राइस है जो आपको ध्यान में रखना है, 28,050। दूसरा प्राइस एग्जैक्ट यही है, 27,720। इस प्राइस के नीचे अब जैसे ही मार्केट आएगा तो मार्केट जो है वो अपनी इस बाइंग की स्ट्रेंथ को लूज़ कर सकता है और यहाँ से और काफ़ी नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पहला प्राइस हमारा क्या है 28,050। दूसरा प्राइस हमारा क्या है 27,720। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है आपके लिए। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है, भले ही इसे ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ी सी बाउंस दिखाए, कंसोलिडेशन दिखाए, पर एक चीज़ ज़रूर होगी कि ये जो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये कहीं ना कहीं थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए लूज़ होती हुई आपको नज़र आएगी। वापस मार्केट को स्ट्रेंथ बनाने के लिए 2-3 दिन कम से कम लग जाएंगे। अगर 27,720 अगर ब्रेक हो जाता है, ये इस तरीके का एक साइन है। जो लास्ट साइन है जहाँ पर रिवर्सल आएगा वो काफ़ी नीचे है, वो प्राइस है यहाँ पर 26,550। ये प्राइस जब ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में बाइंग तो छोड़िए, मार्केट रिवर्सल में आ जाएगा और जितनी भी बाइंग आई है उसे मार्केट लूज़ करने की कोशिश करेगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 26,550 की। ये प्राइस जब ब्रेक होता है तो मार्केट में यहाँ तक एटलीस्ट आने के चांसेस बन जाएंगे। इस प्राइस के 25,000 को ब्रेक करने के चांसेस बन जाएंगे और यहाँ पर कहीं पर वो अपना सपोर्ट लेवल फिल करेगा। ठीक है, तो ये प्राइस जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप सेलिंग में सिर्फ इंट्राडे कॉल्स ही लीजिए। अगर ये प्राइसेस ब्रेक होते हैं तो प्योरली इंट्राडे, और वो भी बहुत छोटे टाइम के लिए। बाइंग में आप लेके चलिए जो भी आपको कॉल लेनी है। अभी फ़िलहाल मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, मंडे की ओपनिंग अगर पॉजिटिव होती है तो चांसेस ये बने रहेंगे कि ये जो हाई था ये भी ब्रेक होगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाता चला जाएगा। ठीक है, ये एक प्राइस बताया मैंने आपको एग्जैक्ट इसी लो का 27,720। ये जैसे ही ब्रेक होगा तो मार्केट अपनी इस स्ट्रेंथ को लूज़ करता हुआ आपको नज़र आएगा।
फिर मार्केट में एक इस तरीके का कुछ पैटर्न बन जाएगा और फ्लैट टू निगेटिव व्यू बनने के चांसेस स्टार्ट हो जाएंगे। और जब तक इसके ऊपर है मार्केट में बाइंग जो है वो आती रहेगी। 28,050 सबसे पहला वो प्राइस होगा जो इंट्राडे में कंसोलिडेशन ला सकता है। तो ये 3 प्राइसेस हैं जो हमारे लिए नेक्स्ट सेशन में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होते आप सेलिंग तो भूल के भी मत कीजिए, और अगर कहीं पर आपको ऐसा चांस मिलता है सेलिंग करने का, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, बहुत छोटे टाइम के लिए सेलिंग कीजिए जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं हो जाता 26,550। प्योरली इंट्राडे रखिए अपनी ट्रेड्स को। दोस्तों ये था मेरा बैंक निफ्टी पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।